हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रिक्त और एकल समुच्चय बताइए। d बराबर x इस प्रकार है कि x छोटा है x से। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि जो समुच्चय d है ये रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि कोई समुच्चय p है, यदि p एक, देखो अगर ये एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय हो, तो इसका मतलब क्या है कि P में जो अवयवों की संख्या है वो शून्य होती है, क्योंकि रिक्त समुच्चय तो रिक्त होता है यानी खाली होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता। और अगर P एक एकल समुच्चय हो तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अवयवों की संख्या एक है, अर्थात केवल एक अवयव आ रहा है P में, तो P में अवयवों की संख्या एक हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, हम देखते हैं हमारे पास में जो समुच्चय D है वो क्या है। D इस प्रकार का समुच्चय है कि x इस प्रकार का है कि x छोटा हो x से। तो देखो, अगर x छोटा है x से तो इसका मतलब क्या हो गया, इस x को इस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस एक्स छोटा होगा जीरो से, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जीरो जो है वो किससे छोटा हो रहा है, जीरो से छोटा हो रहा है। तो ये कथन जो है वो तो असत्य हो गया, ये तो असत्य है, यानी ऐसा कोई अवयव थोड़ी आता है जो खुद से ही छोटा हो गया, हमेशा बराबर होते हैं दो अवयव तो, यानी x जो है वो हमेशा x के बराबर होगा, x से छोटा थोड़ी होगा। तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस जो समुच्चय में अवयवों की संख्या है वो जीरो हो गई, इसमें कोई अवयव ही नहीं आएगा। ठीक है, तो D जो समुच्चय है वो इस प्रकार का रह गया, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय रह गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः यहाँ पे देखो जो D में अवयवों की संख्या है वो जीरो हो जाएगी। तो देखो, अतः D एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, D एक रिक्त समुच्चय है, और यही हमें सवाल में बताना था कि रिक्त समुच्चय या एकल समुच्चय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।